हरिओम, जय माता दी। 8वीं क्लास के बालक ध्यान दें। आज हम लोग पढ़ेंगे द्वितीय पाठ छत्तीसगढ़स्य लोकगीतानि। छत्तीसगढ़स्य लोकगीतानि अर्थात छत्तीसगढ़ के लोकगीत के बारे में जानकारी। आप लोग पाठ को देखिए, पैराग्राफ में पढ़ना है संस्कृत में और इसी को अनुवाद करना है। अस्माकं छत्तीसगढ़ राज्यस्य लोकभाषासु गीतानाम् अविरलं परम्परास्ति। अत्र लोकगीतेषु विविधा अस्ति। अस्मिन् राज्ये लोकगीतानि लोकभाषायाम् अवलंबितानि। अर्थात इसका अर्थ समझ लें। अस्माकं माने हमारा, छत्तीसगढ़ राज्य से, छत्तीसगढ़ राज्य के, हमारा छत्तीसगढ़ राज्य के लोक भाषाओं में गीता नाम अविरलम परंपरागत अस्ति। गीत, लोकगीत अविरल परंपरा, प्राचीन काल की परंपरा है। अत्र लोकगीतेषु, अत्र माने यहाँ, लोकगीतेषु माने लोगों के द्वारा, गीत विविधा अस्ति, विविध प्रकार से है। अस्मिन् राज्ये, हमारे राज्य अर्थात छत्तीसगढ़, लोकगीतानि, लोकगीतों से, लोक भाषायाम, लोगों की भाषा की, अवलंबितानि, अवलंबित है, आश्रित है। पहला पैराग्राफ का अर्थ इस प्रकार हुआ हिंदी में। अब द्वितीय पैराग्राफ का अर्थ संस्कृत में मैं पढ़ रहा हूँ, सुनिए, फिर उसका हिंदी अनुवाद। छत्तीसगढ़स्य लोकगीतेषु संस्कार गीतम, धार्मिको उत्सव गीतम, ऋतु गीतानि च प्रचलन्ति। अर्थ ही इसका हिंदी अनुवाद समझते चलें। छत्तीसगढ़स्य यानी छत्तीसगढ़ के लोकगीतेषु, लोकगीतों में, संस्कार गीतम, संस्कार जो छत्तीसगढ़ का संस्कार है, गीतों के माध्यम से, धार्मिको उत्सव गीतम, धार्मिक क्षेत्र के उत्सव गीत, धार्मिक पर्व में जो गाया जाता है, ऋतु गीतानि, और ऋतु के अनुसार गीत प्रचलित हैं। जैसे जनाः छत्तीसगढ़ राज्ये संस्काराणाम अवसरेषु अनेकानि गीतानि गायन्ति। लोगों के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के संस्काराणाम, संस्कार के लिए, अवसरेषु, संस्कार के अवसर में, अनेकानि, अनेक, गीतानि, गीत, गायन्ति, गाते हैं। एतेषु गीतेषु, इन गीतों में, सोहर विवाह गीते, सोहर गीत विवाह में जो गाया जाता है, च प्रमुख ये प्रमुख है। सीमंत संस्कार अवसरे, और सीमंत संस्कार जो किया जाता है, संस्कार जो किया जाता है, सीमंत संस्कार अर्थात जो हमारे सीमंत संस्कार माने जो एक संस्कार हमारे किया जाता है गीत के माध्यम से, गेय गीतम गा करके, वो है सधौरी गीतम। जो सधौरी गीत, 7 महीने में जब लड़की विवाह होकर जाती है और ससुराल चली जाती है, गर्भ में रहती है, तो उस समय उसको रोटी खिलाने के लिए जाते हैं, और सधौरी गीतम इच्युते थी, जिसको सधौरी गीत कहा जाता है, गाते हैं महिलाएं। विवाह अवसरे, विवाह के समय में, लोकाचारणम, लोक आचरण के लिए, यानी लोकाचार व्यवहार के लिए, परिपालनार्थ, परिपालन के लिए, गेय गीता नाम, गीत जो गाया जाता है, परंपरा प्रचलति, परंपरा बनी हुई है। यथा प्रचलित लोकगीतेषु, जिस प्रकार प्रचलित है लोकगीत। चूल माटी गीतम, विवाह के समय चूल माटी खोदने जाते हैं तो एक गीत गाते हैं। द्वारचारित गीतम, जो द्वार में प्रवेश कराते हैं तो एक गीत गाते हैं। जेवनार गीतम, बाराती जो जाता है, जेवनार रखते हैं वहाँ पर गाते हैं। भांवरी गीतम, जो घुमाते हैं भांवर, वहाँ पर एक गीत गाया जाता है विवाह के। विदा गीतंच प्रसिद्धानि सन्ति, विदाई के समय एक गीत गाई जाती है। इस प्रकार विवाह में चूल माटी के समय एक गीत, द्वार प्रवेश करते हैं तो, और जेवनार जहाँ पर देते हैं बाराती को, और जहाँ मंडप में भंवर घुमाते हैं तो, और अंतिम विदाई।
इतने गीत जो है लोक प्रचलित गीत है। जने है एतानि गीतानि, लोगों के द्वारा इस प्रकार गीत छत्तीसगढ़ भाषा सुगियंती, छत्तीसगढ़ी भाषा में गाते हैं। धार्मिक गीतानाम विविधानि रूपाणि संति, धार्मिक गीत के विविध रूप हैं। संति माने हैं, रूपाणि माने रूप। यथा शिव राम कृष्णा नाम, जैसे शिव और राम कृष्ण। विवाह गीतानि, विवाह के समय जो गीत गाया गया। लोकप्रियाणि, लोक प्रसिद्ध। भक्ति गीतेषु, भक्ति गीत भी है। भजनानि प्रसिद्धानि, अब भजन आदि गीत जो है गाया जाता है लोक गीतों के माध्यम से। देव्याः जस सेवा गीतम प्रसिद्धम, और देव्या माने देवी माँ दुर्गा के जस गीत जो है कुंवार मास में लोगों के द्वारा गाया जाता है, जो प्रसिद्ध है। ऋतेषु गीतेषु, अब ऋतु के अनुसार श्रावण भाद्र मासे, श्रावण महीना जो अभी चल रहा है, और भाद्र भादो माह जो चलेगा। भोजली गीतम, इसमें भोजली गीत, भोजली लगा करके। कार्तिक मासे शुक्र गीतम, कार्तिक मास में सुहा गीत। गौरा गीतादिनी, और गौरा गीत और लोक प्रियाणानि, ये लोक प्रसिद्ध है। फाल्गुन मास में च दंड नित्यम, दंडा नित्य गीत। फाग गीतानि च, होली में फाग गीत। च अति प्रसिद्धितानि, अति प्रसिद्ध है। अस्मिन् राज्ये फुगड़ी इति लोकक्रीडानां प्रसिद्धा, हमारे राज्य में छत्तीसगढ़ में फुगड़ी गीत भी गाया जाता है। लोक क्रीड़ा, जो बच्चों को खेल के समय स्कूल में फुगड़ी गीत जो है ये जो प्रसिद्ध है गाया जाता है। इमा क्रीडां खेलन्त्या बालिकाः फुगड़ी इति गीतम गायन्ति, बच्चे खेल खेल में फुगड़ी गीत को गाते हैं और खेलते हैं। अत्र प्रचलितम बांसम इति गीतम, अब यहाँ अत्र माने यहाँ प्रचलितम, प्रचलित है बांस गीत। मूलतः गोपाल का नाम, ग्वालों के द्वारा जो गाय चराते हैं। गीताम अस्ति, गीत है। गोचारण संस्कृति अभिव्यक्ति है, यानी गाय चराने वाले की ये संस्कृति है, अभिव्यक्त जो व्यक्त करते हैं। ये तेषाम गीता नाम, इस प्रकार के ये गीत मध्यमेन प्रतीयते, प्रतीक है। बांसम इति एकम, जिसको एक बांस के द्वारा अद्भुत वाद्य यंत्र, जिसमें छेद रहता है बांस में। ये तो केवलम, इस प्रकार छत्तीसगढ़ राज्य में एवं प्रचलित है, प्रचलित है बांस गीत। और विभिन्न प्रकार के लोकगीत जो रावत लोग गाय चराते हैं, वो लोग बांस गीत गाते भी हैं। पहले आकाशवाणी रायपुर से प्रसारण होता था। राज्यस्य प्रसिद्धेषु लोकगीतेषु, राज्य के प्रसिद्ध लोकगीत। ददरिया नित्य सह गेय परंपरा विद्यते, ददरिया गीत जो है भी गाया जाता है, जो परंपरा प्रचलित है। अस्मात् कारणात् अस्मिन् राज्ये, इस प्रकार से हमारा, इस कारण से राज्य छत्तीसगढ़ लोकगीता नाम परंपरा वर्तते, लोकगीत में प्रसिद्ध है। अत्र अनेके लोक कलाकाराः, यहाँ अनेक लोक कलाकार हैं छत्तीसगढ़ी में। लोकगीता नाम माध्यमेन, लोकगीत अपने गीत के माध्यम से प्रदेशस्य संस्कृतिम, अपने छत्तीसगढ़ प्रदेश की संस्कृति को गौरवान्वितं कृतवन्तः, गौरवान्वित करते हैं। गौरव यानी महिमा को बढ़ाते हैं। छत्तीसगढ़स्य जनजीवने, छत्तीसगढ़ के जनजीवन लोकगीता नाम विशिष्टम एतत्, छत्तीसगढ़ के जनजीवन लोगों के द्वारा लोकगीतों के माध्यम से विशिष्ट परंपरा बना रखे हैं। जनाः लोकगीतम आश्रित्य नित्यम, लोगों के द्वारा लोकगीत के माध्यम से आनंद अनुभवन्ति, आनंद अनुभव करते हैं। स्वकीयम जीवनम, अपने जीवन को उत्सवमयम सृजयन्ति, उत्सवमय बनाते हैं। इस प्रकार से पाठ का हिंदी अनुवाद आप लोगों को बताया गया छत्तीसगढ़ लोकगीतानी का, और इसमें शब्दार्थ भी है। इसको आप लोग पढ़ लेंगे, आप सरल हो जाएगा फिर आपके लिए, आप हिंदी में समझ पाएंगे। जैसे शब्दार्थ है, लोक भाषा सु, लोक भाषाओं में अविरल माने अटूट या निरंतर। परंपरा अस्ति, परंपरा है। लोकगीतेषु, लोकगीतों में। लोक भाषायाम, लोक भाषा में।
अवलंबितानि आधारित है, प्रचलंती प्रचलित है, गायंती गाते हैं, गीतेषु गीतों में, सीमंत माने 16 संस्कार में से एक संस्कार, मनुष्य के जीवन में 16 संस्कार होता है, उसका एक संस्कार जीवनार गीतम यानी बारातियों के भोजन के समय गाया जाने वाला गीत, विद्यते है माध्यमेन माध्यम से कृतवंत किए हैं, वैशिष्ट्यम विशिष्टता है, लोकगीतम आश्रित्यम लोकगीतों का आश्रय लेकर आनंदभव अनुभवंती आनंद का अनुभव करते हैं, सृजंती बनाते हैं। इस प्रकार शब्दार्थ को 2-3 बार आप पढ़ के एकाग्रता पूर्वक याद कर लें और इसके बाद फिर पाठ को पढ़ने में आपको आनंद आएगा। इसके बाद अभ्यास प्रश्न करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। छत्तीसगढ़ राज्य कानि कानि लोकगीतानि प्रचलितानि माने कौन कौन से लोकगीत यहाँ प्रसिद्ध हैं, इसको आपको संस्कृत में लिखना है। इसी प्रकार ख ग घ वहाँ तक के दिया है, ये सबको लिखना है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पाठ में जो पढ़ाया गया उसी के खाली स्थान को आपको इसमें भरना है जिस पाठ के आधारित, और उचित संबंध जोड़िए। देखो सधौरी गीतम का संबंध किससे है, भावरी गीतम का संबंध किससे है, सुख गीतम, फाग गीतम, फुगड़ी गीतम। इधर दिया है क्रम को गलत क्रम में, फागुन मासे, कार्तिक मासे, विवाह संस्कारे, क्रीड़ामय और सीमांत संस्कारे। तो इसको आपको सही रूप में भरना है, उचित संबंध के रूप में भरना है आपको। इधर दाईं तरफ गलत संबंध दिया है और क से वहाँ तक सही है, इधर का संबंध एक तरफ के संबंध को इसके साथ जोड़ के आपको बनाना है। सधौरी गीतम का संबंध किससे है, इसको आपको लिखना पड़ेगा, विवाह संस्कार में आएगा। इसी प्रकार से भांवरी गीतम, इसको आप जो है लिखेंगे किस में आता है, तो ये सब अभी पाठ में बताया उसके अनुसार इसको भर लेंगे। संस्कृत में अनुवाद कीजिए। छत्तीसगढ़ में लोकगीतों में विविधता है, इसको जो है संस्कृत में अनुवाद करना है। लोकगीतों को छत्तीसगढ़ी में गाते हैं। पाठ के पर आधारित है ये सारे प्रश्न, और संधि विच्छेद करते हुए नाम लिखिए। नाम भी लिखना है। धार्मिको उत्साह, धार्मिक धन उत्साह, स्वर संधि। इसी प्रकार विवाह अवसर को विग्रह करना है। इच्युत्तर को, गीतम अस्ति को, अऋतु गीतश्च, इसको आप अलग अलग संधि विग्रह करके नाम लिखेंगे। इस पाठ में प्रयुक्त गे धातु के रूप में लट लकार में लिखिए, इसको भी बनाना है। इस पाठ में आई हुई इकारांत शब्द संस्कृति शब्द का रूप सभी विभक्तियों में लिखिए, इसे भी आपको पूर्ण करना है। इस प्रकार पाठ द्वितीय पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। सभी बच्चे पढ़ाई में विशेष ध्यान दें, प्रतिदिन पढ़ें, आपको अच्छा लगेगा तो मैं आपके लिए अवश्य समय दूंगा। और इस प्रकार से आपका अमूल्य समय पढ़ाई में लगे और आप 8वीं क्लास के बच्चे सब होशियार बने, 7वीं क्लास के 7वीं का स्तर जाने, 6वीं के 6वीं के स्तर। कोई भी प्रश्न पूछना होगा आपको तो आप अपना कापी में लिख लीजिए और लिखने बाद उसको फ़ोटो खींच लीजिए और मेरे में व्हाट्सएप कर दीजिए मेरे नंबर पर। और मेरे नंबर आप लोग नोट कर लीजिए, मालूम नहीं है तो आप फ़ोन करके मुझसे पूछ लेंगे। सारे बच्चों को जो भी सुन रहे हैं सबको मेरा हरिओम जय माता दी, प्रेम सहित आप सबों को हरिओम जय माता दी।